ची ची करती गौरैया खेतों बगीचों में उड़ रही थी। उनका घोंसला भी पास ही के किसी खेत में खड़े एक पेड़ पर था। दोपहर में किसी खेत से थोड़ा अनाज खा लेती और सिंचाई के लगे हुए पानी से प्यास बुझा लेती। सिलसिला इसी तरह खुशी खुशी चल रहा था कि एक साल किसी वजह से फसल कम हुई। कारण जानने के लिए दिमाग के घोड़े दौड़ाए गए तो किसी मूर्ख बुद्धिमान ने बताया कि गौरैया खड़ी फसल के दाने खाती है। बात राजा तक जा पहुंची तो वह गुस्से से तमतमा उठा और बोला, गौरैया को मार दो। और गौरैया मार दी गई। दोस्तों, ये कोई दादी नानी द्वारा सुनाई गई कोई कहानी नहीं, बल्कि असल में घटी घटना है। ये घटना कहीं और नहीं बल्कि हमारी ही धरती पर घटी थी। भारत का एक पड़ोसी देश है चीन। बात 1958 की है, जब चीन में माओ जेडोंग का राज था, जिसे माओ त्से तुंग भी कहा जाता है और माओवाद का जनक भी। इतिहास में कहीं कहीं वह महान नेता के तौर पर दर्ज है, लेकिन उसकी जीवनी की कई घटनाएं माओ को एक सन की भी साबित करती हैं। दोस्तों, गौरैया को मारना इन्हीं में से एक है। आरोप था कि वह फसल खा जाती है। फिर खोज खोज कर गौरैया मारी गई और उनका खामियाजा 2.5 करोड़ लोगों को भूखमरी से जान गंवाकर भुगतना पड़ा। यानी चीन तो पुराना पापी है। दरअसल माओ ने एक अभियान चलाया। इस अभियान के तहत 4 पेस्ट को मारने का फैसला किया गया। पहला था मच्छर, दूसरा मक्खी, तीसरा चूहा और चौथी थी मासूम गौरैया। यह तय हुआ कि कौन कौन से जीव इंसानी जीवन के लिए खतरा है तो सामने आए। 4 नाम मानते हैं कि मच्छरों ने मलेरिया फैलाया, मक्खियों ने हैजा और चूहों ने प्लेग। इसके बाद गौरैया का नाम लिया गया कि वह अनाज खा जाती है। गौरैया को माओ जेडोंग ने यह कहकर मारने का फरमान सुना दिया कि वह किसानों की मेहनत बेकार कर देती है और सारा अनाज खा जाती है। मच्छर, मक्खी और चूहे तो नुकसान करने के आदी हैं, इसलिए वह खुद को छुपाने में भी माहिर निकले। लेकिन गौरैया इंसानी बस्ती के ही नजदीक रहती है, वह चाहकर भी खुद को छुपा न सकी। नतीजा ये हुआ कि इंसानों ने भी बड़ी निर्ममता से उसे ढूंढ ढूंढ कर मारा। उसे दौड़ा दौड़ा कर और थका कर मारा गया। चूहे किसी के हाथ नहीं आते थे और मक्खी मच्छरों के मारने का कोई फर्क नहीं था। दोस्तों, उस दौर में यह अभियान जनता के बीच जोर शोर से फैल गया। लोगों ने इसमें आंदोलन की तरह सक्रियता दिखाई। लोग भी बर्तन, टीन, ड्रम बजा बजा कर चिड़ियाओं को उड़ाते। लोगों की कोशिश यही रहती कि गौरैया किसी भी हालत में बैठ न पाए और उड़ती रहे। अपने परों को वो गौरैया कब तक चलाती? ऐसे में उड़ते उड़ते वह इतनी थक जाती कि आसमान से सीधे जमीन पर गिरकर मर जाती। कोई गौरैया बच न जाए, ये पक्का करने के लिए उनके घोंसले ढूंढ ढूंढ कर उजाड़ दिए गए। जिनमें अंडे थे उन्हें फोड़ दिया गया और अगर किसी घोंसले में चिड़िया के बच्चे मिल गए तो उन्हें भी क्रूर इंसानों ने मार दिया। जो शख्स जितनी गौरैया का कत्ल करता उसे उतना ही बड़ा इनाम भी मिलता। स्कूल कॉलेजों में होने वाले आयोजनों में गौरैया का कत्ल करने वालों को मेडल मिलते। जो जितनी अधिक गौरैया मारता उसे उतनी ही अधिक तालियों से नवाजा जाता। जाहिर सी बात है, लोगों ने इस अभियान को इस तरह से फैलाया कि लोगों को गौरैया का कत्ल करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती थी। लोगों के सर पर खून सवार था। कुछ भी हो जाए, अधिक से अधिक गौरैया मार गिरानी है। छिपते छिपाते किसी तरह गौरैया का एक झुंड बीजिंग स्थित पोलैंड दूतावास में घुस गया। शायद यहाँ उन्हें लगा होगा कि वह सुरक्षित रह सकेंगी, लेकिन अगर गौरैया ये समझ पाती तो जान जाती कि ये उसकी गलती है। कातिल बन चुके चीनी लोगों को दूतावास में घुसने से रोक दिया गया। इसके बाद उन लोगों ने दूतावास को ही घेर लिया और पूरे दिन तक बड़े बड़े ड्रम पीटते गए। गौरैया तेज आवाज से डरती है, वह दूतावास की ही छत से इधर उधर लड़खड़ाकर उड़ती रही। आखिर में सबने दम तोड़ दिया। इसके बाद उन्हें उठाकर बाहर फेंक दिया गया। इस अभियान के 2 सालों में इस भयंकर पाप का बुरा अंजाम चीन को भुगतना पड़ा। 1960 में अनाज की भारी कमी हो गई। वजह रही 1 साल की धान की पूरी फसल में कीड़े लग गए और अगले साल टिड्डियों का भयंकर हमला हो गया। दरअसल गौरैया खेतों में रहती इसीलिए थी क्योंकि वह दाना कम खाती, लेकिन पौधों में लगने वाले कीड़े उसका खास भोजन है। इसके लिए टिड्डियों से उनकी दुश्मनी है। लेकिन गौरैया तो मारी जा चुकी थी, इसलिए कीड़ों और टिड्डियों की आबादी तेजी से बढ़ी। माओ को जब तक भूल समझ आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फसलों को बचाने के लिए दवाओं का इस्तेमाल किया जाने लगा, लेकिन पैदावार घटती रही। आगे चलकर इसने एक अकाल का रूप ले लिया, जिसमें करीब 2.5 करोड़ लोग भूख के मारे मारे गए। गौरैया का बदला प्रकृति ने ऐसे लिया।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे।